अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। टीम डबल एच की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और जो बिटकॉइन की अभी की डाइवर्जेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और क्या कौन सा ट्रेंड अभी मार्केट के अंदर चल रहा है उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आपको आज की वीडियो में बताता चलूँ कि आज के ही दिन में हम लोग एक और वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम लोग स्पोर्ट का एक जेम कॉइन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए स्पोर्ट जेम कॉइन निकाले। हम लोगों ने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी और परसों भी एक वीडियो स्पोर्ट कॉइन की अपलोड की थी और आज भी इंशाल्लाह हम लोग स्पोर्ट कॉइन की एक और वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग अभी आए हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों को ज़रा बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में मैं बताता चलूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग समझ लें कि ये हाल्विंग ईयर्स है, जो हम लोगों ने रेड से ये जो मार्क किया हुआ है ना येलो तक, ये आप समझ लें कि हाल्विंग ईयर्स है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी आगे वाला हिस्सा ना देखें, ठीक है, आप लोग सिर्फ यहाँ से देखें। मेरे पास अभी कुकॉइन का चार्ट खुला हुआ है जिसमें मुझे पहले वाला चार्ट नहीं छोड़ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को इतना दिखा रहा हूँ, वरना मैं पहले वाला भी आप लोगों को रेडी करके सारा दिखाता। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि 73 डेज़, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 73 बार और 511 डेज़ की एक्यूमुलेशन हुई थी। ठीक है, 26 नवंबर 2018 से 27 अप्रैल 2020 ये हम लोगों ने मार्क किया हुआ है तकरीबन 2 साल की। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें कि जब यहाँ से जब हम लोगों ने वाइट लाइन जहाँ पे लगाई हुई है वहाँ से आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर एक पंप स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वो कितने दिन रहा था, 539 डेज़ का वो था और हम लोगों ने इसका क्लोजिंग टाइम जो डेट रखी हुई है वो 11 नवंबर 2021, यानी कि इससे 1-1.5 साल ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग देखें कि इसका 73 बार्स और यहाँ पर आप लोग देखें कि 77 बार्स ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अभी हमारे पास करंट 2 चल रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग देखें 74 बार्स, इसकी 73 ऑलमोस्ट ये भी सेम। ठीक है, 511 डेज़ का ये था और 518 डेज़ का ये है। ठीक है, उसके बाद हम अगले को देखते हैं तो यहाँ पर 75 बार्स हमारे पास ये वाली हैं और 525 डेज़। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास 77 बार्स हैं एंड 539 डेज़ हैं। ठीक है, अब आप लोग सिंपली इसको देखें कि ये जो एक्यूमुलेशन बॉक्स जब चल रहा था तो जैसे ही बिटकॉइन ने वाइट वाला जो हमारा एंट्री वाइट वाले जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है ये जब स्टार्ट हुई तो मार्केट आप लोग देखें कि येलो लाइन तक इसके ड्यूरेशन के दरमियान कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर पंप आया। उसके बाद येलो लाइन से लेकर यहाँ रेड लाइन तक आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा डंप आया है। ठीक है, अब आप लोग अगर यहाँ से भी देखें तो ये जो रेड लाइन हमने लगाई है इससे पहले भी मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी जो कि 19,000 से ऑलमोस्ट 2,000 था। ठीक है, हम इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास था ऑलमोस्ट 78% का। ठीक है, और ये वाला जो डंप था हमारे पास ये ज़्यादा था, ये हमारे पास था जी 70%, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमारे पास ये वाला जोन चल रहा है। ठीक है, और आप लोग रिसेंट देखें कि 2020 से लेकर 2021 के दरमियान यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉक्स चल रहा था इसके दरमियान मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हम ये हिस्ट्री रिपीटिंग को कह रहे हैं कि बिटकॉइन अभी भी अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है कि यहाँ पर आप लोग देखें जब पहले मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया था तब 77 बार थे और अभी आप लोग देखें कि हम लोगों ने अभी भी 75 बार्स के राउंड अबाउट हम लोगों ने ये वाला एरिया जो हमारा मार्क है हम लोगों ने इसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखें कि जहाँ पे जो ये येलो लाइन है यहाँ पर अगर हम आगे एक रेड लाइन लगाएं, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी अगर लगा दें, ठीक है, इसका कलर हम लोग रेड कर देते हैं तो आप लोग देखें कि ये येलो से रेड तक एक डंप था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ फॉर एग्जांपल जिस मर्जी पॉइंट पे हो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कितना डंप आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास चल रहा है जी अब आप देखें कि वाइट लाइन से येलो लाइन तक मार्केट पंप हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि वाइट लाइन से येलो लाइन तक अभी तक मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप नहीं लिया। ठीक है, मार्केट आप लोग समझ लें कि जिस पॉइंट से इसके अंदर एंटर हुई थी अभी तकरीबन उसी पॉइंट पर ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास बनता है 66,000 और अभी मार्केट जो करंट चल रही है वो 66,700 पे है। ठीक है, ऊपर नीचे हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है इसलिए आपको ये कम लग रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोगों ने ये जो मार्क किया हुआ है ना अभी हमारे पास आप लोग समझ लें कि हमारे पास अभी इसमें कितने डेज रहते हैं। ये देखें इस कैंडल से अगर हम आगे इस येलो एरिया को मेजर करें तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 336 डेज रहते हैं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम की 48 कैंडल्स और। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि उस 48 कैंडल्स में मार्केट किस तरह पंप करती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यूं भी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लें कि हमारा यही वाला स्टार्ट हो गया और पिछले वाले को लोग इसलिए मार्केट जो लोग होते हैं जो
अक्सर इन्फ्लुएंसर आप लोगों को ये प्रेडिक्ट करते हुए नजर आते हैं, तो वो पिछले को भी देख रहे होते हैं कि वहाँ पे मार्केट पंप हुई थी, तो इस वाले में भी मार्केट पंप हो सकती है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री हर बार सेम नहीं रहती। अभी हमारे पास इसमें टाइम पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, आप समझ लें कि 43 वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हो, यानी कि हमारे पास जो हमारे डेज बनते हैं इस लिहाज से वो हमारे पास बनते हैं जी आप लोग 336 डेज, ठीक है। 336 डेज हम देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट कितना ज़्यादा पंप ले लेती है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी बिटकॉइन की अपनी डेली अपडेट की तरफ। हमारे पास सामने खुला हुआ है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक एरिया मार्क किया था, ठीक है। और वहाँ से आप लोग देखें कि ये हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का लगाया हुआ था। कल वाली वीडियो के अंदर हमने आपको पहले भी समझाया था कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसने किस तरह को इसको प्ले आउट किया। और अब आप लोग यहाँ पर देखें, ये वाला जो हमारे पास है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से किस तरह नीचे डंप हुई है, ठीक है। ये अब मार्केट कितना ज़्यादा डंप हुई है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें तो ऑलमोस्ट 2.26% मार्केट यहाँ से डंप हुई है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें कि इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल थी, इसने ब्रेकआउट दिया इसका, और अगली कैंडल जो है वो फिर इसे नीचे क्लोज होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस पर भी ट्रेड लेनी होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप लोगों ने वेट करना है कि कोई ना कोई कैंडल मार्केट से ऊपर क्लोज हो, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने दोबारा इसका ब्रेकआउट दिया, और ये वाली जो कैंडल थी हमारे पास ये ऊपर क्लोज हुई थी, तो यहाँ से अगर आप लोग ट्रेड एंटर भी कर सकते हैं, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप लोग देखें कि मार्केट कितना ज़्यादा पंप हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग भी ट्रेड एंटर करते तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास बनता है 1.6%, ठीक है। अब दोबारा आप देखिए कि मार्केट यहाँ पर एक डंपिंग जोन के अंदर डंप कर रही है मार्केट, और अभी आप लोग देखिए कि ये जो हम लोगों ने सपोर्ट एरिया लगाया, मार्केट यहाँ तक आ सकती है आराम से 66,500 पे, और अभी मार्केट जो चल रही है वो 66,679 पे, ठीक है। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जी, 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ हम लोग चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि ये जो RSI हम लोगों ने लगाई हुई है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि RSI के अंदर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हायर हाई का हायर लो बना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोअर लो। अब आप ये थी डाइवर्जेंस, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है। मार्केट आप लोग समझ लें कि आसान लफ्ज़ों में मार्केट इस तरह अगर इसको एज अ मार्केट लें तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, लेकिन जो ये वाला है जो प्राइस एक्शन जो हमारे पास चल रही थी वो यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। इस पॉइंट से हमारी RSI लगी है, ठीक है। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, तो आप लोग देखें कि ये ऑपोजिट है, ठीक है। ये हमारे पास थी बुल डाइवर्जेंस, और जब ये बुल डाइवर्जेंस हमारे पास शो हुई है, ये शो नहीं हुई थी, हिडन बुल डाइवर्जेंस थी। लेकिन आप लोग हिडन, अगर आप लोगों को डाइवर्जेंस वगैरह का नहीं पता चलता तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देगी। ये जब आप लोग इसको इस तरह की चीज़ों को आप लोग मेजर कर लेते हैं, आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप लोग इजीली इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब जब बुल डाइवर्जेंस का आप लोगों को पता चल गया कि भाई RSI में तो बुल डाइवर्जेंस आ रही है, तो उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप लेना है। जहाँ पर बुल डाइवर्जेंस शो हुई है वहाँ से आप लोग देखेंगे कि मार्केट 2.93% पंप हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास मार्केट में हायर हाइज और हायर लोस का ट्रेंड चल रहा है, और ये वाले जो एरिया हम लोगों ने वो मार्कआउट किए थे, ठीक है। ये जो एक बार है, इससे हमने RSI की हिडन बेरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई किया था, और अभी भी आप लोग देखिए कि मार्केट अपने अपर ट्रेंड में ही है, ठीक है, हायर हाइज और हायर लो, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट अपर डायरेक्शन में मूवमेंट देखे अपना ये वाला अगर हाई ब्रेक कर देती है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से अगर नीचे आके दोबारा यहाँ से ऊपर जाकर अपना जो ये वाला हाई है इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, यहाँ पे क्या बन जाएगा कि यहाँ पर एक नया हायर हाई हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसकी आप लोगों को समझ आ गई। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट नीचे यहाँ से डंप भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक एरिया लगाया हुआ है 64,000 के राउंड अबाउट। इसी के साथ हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि मार्केट जो है वो जो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस एरिया लगाया हुआ था, ये भी जो हमारे पास हम लोगों ने बेरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई किया था, ये वो है। यहाँ पे अब आप लोग देखें कि बिटकॉइन जो है अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद आप लोग देखें कि कैंडल्स किस तरह नीचे आ रही हैं, ठीक है। अगर तो बिटकॉइन यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है तो 4 आवर टाइम फ्रेम में जिसकी सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 62,000 पर बन रही है, लेकिन ये यहाँ तक इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग अगले टाइम फ्रेम में जब सारी टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ किस तरह है, ठीक है। सोशल वैल्यू की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो जो उससे पिछला जो दिन था वहाँ पर आप लोग देखिए कि -79 मिलियन मार्केट से निकाला गया था। और आज अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो
जो कल वाली डेट थी, आज 24 अक्टूबर है, कल 23 अक्टूबर थी, तो वहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर 192 मिलियन का जो है वो पैसा मार्केट के अंदर आया है। ठीक है, ये अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों को बाहर का, तो ये जो है ये 23 अक्टूबर का आप लोगों को डाटा शो कर रहा है और यहाँ पर आप लोग देखें कि 192 मिलियन डॉलर बिटकॉइन के अंदर आया है। इसी के साथ हम लोग कॉइन क्लास की वेबसाइट पे चलते हैं, इसको हम लोग रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर का जो हमारे पास मंथ है वो हमारे पास अभी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट लोड हो रहा है इसका। और अक्टूबर का मंथ जो, जैसा कि हम लोग अपनी पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि अक्टूबर का मंथ जो है वो हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 10% के राउंड अबाउट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अभी तो इसके इस तरह के कोई चांसेस नहीं लग रहे, 6 दिन रहते हैं अक्टूबर खत्म होने में, और अभी आप लोग देखिए कि 5.86% मार्केट पंप है। ठीक है, अब दो सिनेरियोज है, जहाँ तक एस्टिमेट है कि ये जो मंथ है हमारे पास रेड क्लोज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस मंथ को भी देख रहे हैं, तो प्रीवियस मंथ के हिसाब से हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि प्रीवियस मंथ जो हमारे पास थे वो सारे ग्रीन ही क्लोज हुए थे। ठीक है, इसको भी ग्रीन ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एक एस्टिमेट हम लोगों ने लगाया था कि राउंड अबाउट कि ये 10% के राउंड अबाउट इसको क्लोज होना चाहिए। अब हम उसको भी देखेंगे कि ये कितने परसेंटेज के राउंड अबाउट क्लोज होता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ये राइजिंग वेज को आइडेंटिफाई किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेड भी ली थी, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि उसके बाद मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो बिटकॉइन की सपोर्ट थी वो मेंशन किया था, और वहीं से आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट पकड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट पकड़ने के बाद ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा, ये जो हम लोगों ने 2 रेड लाइन लगाई हुई थी इसके दरमियान अब मार्केट सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, अभी आप लोग देखिए कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो दोबारा यहाँ तक, लेकिन अगर इसे सपोर्ट पकड़ लेती है तो दोबारा मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन जिस तरह की ये कैंडल डंप हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी सपोर्ट पकड़ेगी, ये यहीं से सपोर्ट पकड़ेगी 62,217 से। ठीक है, विक लगा सकती है नीचे, जिस तरह पहले 3 विक लगाई हुई आप लोग देख रहे हैं, एक ये और एक ये, लेकिन जो कैंडल क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही हुई है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं जी फॉर डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखिए कि अब जो बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने ये लगाया हुआ था, ये जो हमारे 2 एरियाज मेंशन थे इसके दरमियान मार्केट चल रही है। डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसने, जो कल वाली कैंडल हमारे पास थी उसने 65,289 की विक लगाई, लेकिन वो कैंडल क्लोज किधर हुई है, और उसमें पहले 66,000, यानी कि ये जो हम लोगों ने एरिया लगाया हुआ था इससे ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। अभी भी मार्केट इसके ऊपर, अगर तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इसकी सपोर्ट पकड़ लेती है तो मार्केट का यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड मार्केट जाएगी और 68,000 तक जा सकती है। लेकिन अगर नहीं, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट यहाँ से और नीचे आएगी। कहाँ तक आएगी वो हम लोग अपने सपोर्ट और एरिया में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा एक बुल फ्लैग पैटर्न था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बुल फ्लैग पैटर्न हम लोगों ने अपने डे 1 की वीडियो से लगाया हुआ था, और अभी आप लोग देखें कि पूरा जो ये हमारे पास रोटेटेड रेक्टेंगल था मार्केट उसको रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, आप लोग देखें कि ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट इसका रीटेस्ट अभी चल रहा है, ये जो हमारे पास एरिया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोजिंग किस तरह की देगी। अगर तो ये इससे नीचे, अगर इससे नीचे आना स्टार्ट हुई थी तो मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि डंप करेगी, लेकिन अगर तो ये अच्छी सपोर्ट पकड़ लेती है जो कि डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से लग रहा है कि पकड़ लेगी, तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड मूव कर सकती है। अपवर्ड ट्रेंड में जब मार्केट जाएगी तो ये वाला जो हम लोगों ने एक बार लगाई हुई है ये हमारे फ्लैग की मेजरमेंट थी। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखें कि ये कितने परसेंट का बन रहा है, ये ऑलमोस्ट बन रहा है 21% का। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मार्केट पंप पकड़ लेती है तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये वाला एक हाई ब्रेक करेगी जो मार्केट ने ये वाला लगाया था, जो कि 5.5% के राउंड अबाउट मार्केट यहाँ से जा सकती है अगर तो मार्केट इसकी सपोर्ट पकड़ लेती है। इसी के साथ साथ हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम लोगों ने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस किस जगह पर है और कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी हम इसको दोबारा एक बार स्टडी कर लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब ये वाला जो एक एरिया हमने मार्क किया हुआ था ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया था। ठीक है, ये इसको हम ये वाला ये जो एरिया था ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया था। मार्केट एक बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार रिजेक्ट हुई, दोबारा फिर मार्केट इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, इस पॉइंट से रिजेक्ट होने के बाद आप लोग देखें कि मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, अब एक जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया है वो है 64,400 पे। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखें कि करंट मार्केट प्राइस से अगर मार्केट 3% मजीद डंप करती है तो मार्केट अपनी इस सपोर्ट पे आ जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास एक जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो ऑलमोस्ट आप लोग समझ लें कि यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये
66,000 पूरे पे, ठीक है। अभी 66,900 पे, अगर मार्केट 66,000 से भी सपोर्ट पकड़ लेते तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देगी तो मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 71,000 होगी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम फ्री ग्रुप का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पोर्ट कॉइन, जो स्पोर्ट जेम कॉइन है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस के ऊपर हम लोग फ्री सिग्नल शेयर करते हैं, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।